हेलो स्टूडेंट्स, प्रणाम। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी चैप्टर 2 HTML का हेड एंड बॉडी। ठीक है, कौन सा पार्ट आपका? हेड एंड बॉडी। तो हेड एंड बॉडी के अंदर क्या यूज़ किया जाता है? तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही हम लोगों ने देखा था कि जो हेड पार्ट है वो HTML का फर्स्ट पार्ट है एंड बॉडी जो सेक्शन है वो HTML का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको वही चीज़ समझा रही हूँ। तो ये रहा आपका हेड एंड बॉडी सेक्शंस पार्ट 2 चैप्टर 2। ठीक है, तो हेड एंड बॉडी सेक्शंस, उसके अंदर जो फर्स्ट सेक्शन है वो कौन सा आपका? हेड सेक्शन। एन HTML डॉक्यूमेंट इज डिवाइडेड इन 2 सेक्शंस कॉल्ड हेड एंड बॉडी। ठीक है, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट है वो हेड एंड सेकेंड पार्ट इज हेड बॉडी। तो हेडिंग किसके लिए यूज़ किया जाता है पहले मैं समझा देती हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, तो हेड यूज़ किया जाता है कोई भी वेब पेज को टाइटल देने के लिए, हेडिंग देने के लिए और मेटा डेटा। ठीक है, अब हेडिंग एंड टाइटल तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, पर मेटा डेटा मीन्स क्या होता है? ठीक है, तो मेटा डेटा का मीनिंग होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, मेटा डेटा का मीनिंग क्या होता है? एडिशनल इन्फॉर्मेशंस, लाइक जैसे आपने ये प्रोग्राम को लास्ट अपडेट कब किया था, ऑथर कौन सा है, राइट? तो ये सब चीज़ आप कौन से पार्ट के अंदर लिखते हो? मेटा डेटा के अंदर। एंड द HTML document provide necessary informations about the HTML document. The content of the head section is included within head start and head close. ठीक है, अब इसको क्या बोला जाता है? हेडिंग ओपनिंग टैग एंड हेड क्लोज टैग। Combination of these head tags and content between these is known as head element. The first obvious things that can be included into the head section is the title. It is to be noted that the title will not be displayed as a content of the web page. It is displayed as a title of the browser window that show the web page. ठीक है, जो क्या करता है? आपके वेब पेज को शो करता है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट इफ़ अ टाइटल इज़ नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, कभी भी आपने टाइटल को स्पेसिफाइड नहीं किया है, ठीक है, तो मोस्ट ब्राउज़र क्या डिफाइन करेगा वहाँ पर? URL पाथ और फाइल नेम। ठीक है, क्या डिस्प्ले करेगा? URL नेम और फाइल नेम। अब URL नेम मीन्स क्या होता है? जैसे www.yahoo.com या google.com, तो वो क्या है आपका? URL पाथ। फर्दर द टाइटल टैग्स मस्ट हैव इट्स क्लोजिंग टैग। ठीक है, जितनी बार आप टाइटल को स्टार्ट करोगे, कोई भी टैग है HTML का, वो हर एक टैग को स्टार्ट करना कंपलसरी है, साथ में क्लोज करना भी कंपलसरी। The whole content will be considered as a title. It may be possible that HTML document may not be loaded into browser window. The head section also contain additional informations about the content and the HTML document. The tag provide additional information is known as meta tag. ठीक है, मैंने पहले ही बताया, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब आपको यूज़ करनी होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? मेटा टैग्स are used to store informations usually relevant to browsers and search engine. Additions of appropriate meta tags describe nature of the web page precisely and make it easy for search engine and to search the web page effectively. ठीक है, आपको कोई भी पेज को एफिशिएंटली बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? मेटा टैग। अब मेटा टैग के अंदर क्या क्या यूज़ किया जाता है? ठीक है, तो मेटा के अंदर मेटा ये क्या है आपका? टैग नेम, राइट? ये क्या है आपका? टैग नेम। जस्ट 1 मिनट। मेटा क्या है आपका? टैग नेम। उसके 2 एट्रीब्यूट है, फर्स्ट वन इज नेम एंड सेकेंड वन इज कंटेंट। ठीक है, कौन कौन सा एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट है आपके नेम और कंटेंट। तो यहाँ पर मेटा मतलब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो उसके अंदर आप नेम के अंदर यूज़ कर सकते हो डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मतलब अब पहले तो ये मेटा टैग यूज़ किसके लिए किया जाता है? ठीक है, वो आपके वेब पेज के अंदर नहीं दिखाई देगा, पर कभी भी आप गूगल के अंदर या कोई भी सर्च इंजन के अंदर सर्च करने जा रहे हो, ठीक है, तो जैसे अबाउट रेनबो एंड इट्स कलर कोई लिखेगा तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली वहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, तो मोस्ट सर्च इंजन विल बी डिस्प्ले द डिस्क्रिप्शन व्हेन द पुट द रिजल्ट ऑफ सर्च टू द यूज़र।
ठीक है। जब भी यूज़र कोई भी सर्च करने जा रहा है तो सबसे मोस्ट जो काम को करता है तो वो कौन सा होता है आपका डिस्क्रिप्शन। इन एब्सेंस ऑफ सच डिस्क्रिप्शन द सर्च इंजिन विल डिस्प्ले ओनली फर्स्ट फ्यू वर्ड। एन एग्जाम्पल ऑफ द डिस्क्रिप्शन एट्रीब्यूट मेटा टैग इज फॉलो। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, मेटा स्टार्ट नेम डिस्क्रिप्शन कंटेंट, किसके लिए आप लिख रहे हो तो अबाउट रेनबो एंड इट्स कलर। नेक्स्ट जो है वो है कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड मीन्स क्या होता है, आपको रेनबो के कलर्स लिखने हैं। ठीक है, तो हर एक कलर को लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप सर्च इंजन के अंदर विबग्योर लिखोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे कलर आपको सर्च इंजन के अंदर दिखाई देंगे। तो उसकी जो मतलब शॉर्ट फॉर्म दे देते हो आप, है ना, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है उसको ही आप यूज़ कर देते हो तो उसको क्या बोला जाता है, कीवर्ड। एंड लास्ट जो है वो है ऑथर। ठीक है, अब बहुत सारे आप कभी भी सर्च इंजन के अंदर कोई भी ऑथर का नेम डालते हो, कोई भी पर्सन का नेम, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप मिल जाती है वहाँ पर, है ना। तो ये प्रोग्राम जैसे किसी ने भी बनाया है, ठीक है, तो नेम किसका रहेगा, ऑथर का, मतलब मुझे ऑथर चाहिए। अब वो कंटेंट मतलब ऑथर का नाम क्या है, तो वो क्या लिखा है यहाँ पर, MK गांधी। ठीक है, नेक्स्ट एक दिया गया है वो है कमेंट सेक्शंस। ओके, कमेंट सेक्शंस भी कभी भी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाई देती। कमेंट किसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो जैसे ये मेरा पूरा वेब पेज है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी कमेंट लिख रही हूँ, यहाँ पर प्रोग्राम है, वहाँ पर भी मैं कोई कमेंट लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये जब कमेंट होती है वो खाली प्रोग्रामर रीडेबल होती है। ठीक है, मतलब जिसने प्रोग्राम बनाया है वही वो प्रोग्राम को मतलब वो कमेंट को देख सकते हैं। आउटपुट स्क्रीन पे कभी भी वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और ये यूज़ किया जाता है कि कई बार आप कोई चीज़ भूल जाते हो, ठीक है, कि ये मैंने क्यों यूज़ किया, तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, कमेंट सेक्शन। तो कमेंट अलाउ यू टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन द HTML कोड। वेब पेज के अंदर आपको वो नहीं दिखाई देगी। द कमेंट आर नॉट मीन्ड बाय टू बी डिस्प्ले, वो कभी भी डिस्प्ले, दिस इज नो वन कैन सी द कमेंट अनलेस द लुक एट द HTML सोर्स कोड। ठीक है, और उसको कैसे लिखा जाता है, तो एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट एक्सक्लेमेशन मार्क एंड जो भी लिखना है और फिर क्लोज। ठीक है, तो ये क्या है आपकी कमेंट। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी दिखा गया है। ठीक है, कमेंट को कैसे लिखा जाता है, तो ये रही आपकी कमेंट। अदर मेटा टैग भी है, तो वो जो दिखाई दे रही है आपको वो है HTTP। तो ये जो HTTP के इक्विप का मीनिंग क्या होता है, और कंटेंट में लिखा है उन्होंने 5, मतलब हर 5 सेकेंड के अंदर आपकी जो वेबसाइट है, जो URL है वो क्या होगी, लोड, मतलब हर एक टाइम पे वो रिफ़्रेश होगी। ठीक है, क्या होगा, रिफ़्रेश। आप लोगों को पता हो तो एक इंस्टाग्राम, राइट, तो इंस्टाग्राम भी हर 5 सेकेंड के बाद आप कभी भी आप यूज़ करो ना तो देखना वो अपने आप ही क्या होता है 5 सेकेंड के बाद लोड होता है, मतलब रीलोडिंग हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, HTTP इक्विप। ठीक है, अब यहाँ पर HTML बेस बताया गया है, हेड बेस href। ठीक है, अब बेस टैग किसके लिए फाइंड किया जाता है, तो आपकी URL को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जैसे ही आपके http://test.com लिखोगे तो ये आपकी वेब पेज ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपके HTML हेड्स एलिमेंट कौन कौन से, हेड, टाइटल, डिफाइन डिफ़ॉल्ट एड्रेस और टारगेट ऑल द लिंक ऑन पेज। ठीक है, आपको कोई भी डिफ़ॉल्ट एड्रेस, और एड्रेस का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर URL लिंक देना है। ठीक है, मतलब एक पेज में से दूसरे पेज में जाना है। मेटा टैग, स्क्रिप्ट। ठीक है, अब ये स्क्रिप्ट जो होता है वो क्लाइंट साइड होता है जो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है, और स्क्रिप्ट यूज़ किया जाता है कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी वेब पेज है, उसको वैलिडेशन जब देना होता है तब क्या यूज़ किया जाता है, स्क्रिप्ट। स्टाइल, ठीक है, डिफरेंट स्टाइल भी वहाँ पर यूज़ की जाती है। यहाँ पर आपको पूरा प्रोग्राम बताया गया है ना। अब बॉडी सेक्शन हम लोग नए स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे।